हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट राइटर तथा उनके बुक्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप जैसे हेडिंग से ही देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ ये हरियाणा लोक सेवा आयोग का आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। तो हम लोग आज से 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जितने इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स के क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी और साथ ही साथ समाजशास्त्रियों के जो कथन है उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बुक्स के ऊपर उनके राइटर्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को। उन्होंने वर्ष 1838 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम लोग सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का तथा संस्कृति के रूपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन तथा डायरेक्ट उनके आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा कोशिश है कि मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस के साथ समझा सकूँ। ऑप्शन देने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हम लोग का मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन के समझने में, क्वेश्चन के आंसर को जानने में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो ये जो कथन है ये एमैल दुर्कheim का है। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाज द्वारा क्या करते हैं कि हमारे जो विचार हम धारण करते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, प्रतीक है, उसका क्या होता है कि एक संज्ञा दी जाती है, एक नाम दी जाती है और उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, समस्त समूह मिलके पालन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की अवैध संतान कहा गया है। तो ये कथन कहा दिया है रॉबर्ट बीड स्टेड ने। लेकिन रॉबर्ट बीड स्टेड के पहले जे.एस. मिल ने सोशोलॉजी शब्द के स्थान पर उन्होंने बोला था कि सोशोलॉजी शब्द सटीक नहीं है, इसके बदले हम लोग इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सोशोलॉजी जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस तथा लोगो। तो इसमें उन्होंने बोला था कि ये दो अवैध भाषाओं की संतान है, लेकिन उनको बातों को फिर मान्यता नहीं दी गई, उनको अमान्य करार दिया गया। बाद में रॉबर्ट बीडस्टेड ने कहा कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं। तो सामाजिक संबंध कैसे निर्धारित होते हैं? पारस्परिक जागरूकता से। जब हम लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं तभी तो पारस्परिक संबंध हमारा बनता है, सामाजिक संबंध बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों जुड़े हैं कि आप लोग जागरूक हैं सोशोलॉजी विषय के बारे में जानने के लिए, समाजशास्त्र विषय के बारे में जानने के लिए, और मैं भी आप लोगों के साथ समाजशास्त्र विषय को लेकर चर्चा कर रही हूँ। तो क्या वह हमारे बीच एक संबंध बन गया। तो वो संबंध कब बना? जब हम लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से जागरूक हुए। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया। तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र नाम को कब दिया था? 1838 में। उन्होंने 1838 में दिया था। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस विषय की कल्पना कब की थी? जब फ्रांस की औद्योगिक क्रांति हुई, उससे जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई उनका उन्होंने विस्तृत रूप में अध्ययन किया। तो वे सोचे कि एक विषय बनाना चाहिए, तो समाजशास्त्र का सबसे पहले उन्होंने नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। लेकिन क्या हुआ कि भौतिकी यानी फिजिक्स जो सब्जेक्ट हो जा रहा है तो उसमें रूल रेगुलेशन कभी चेंज नहीं होते हैं। क्या हम गुरुत्वाकर्षण का नियम को डेली चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो भौतिकी विषय के अंतर्गत आ रहा है। तो इसलिए वो बोले कि सामाजिक भौतिकी न होकर हम लोग इसका नाम समाजशास्त्र रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। ये दो भाग क्या है? तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जो दो भागों में विभाजित किया है वे थे सामाजिक स्थिति की तथा सामाजिक गति की।
तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत अगस्त को हमने बृहद संस्थाओं तथा उसके जो चलाने वाले हैं उनको रखा था। जैसे मान लीजिए जो परिवार हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, तो राजनीतिक स्तर पर मतलब जो समाज को चला रहा है, तो ये सब क्या हो गया, बड़ा स्तर हो गया, तो इसको सामाजिक स्थिति के अंतर्गत रखा गया। और सामाजिक गति की, जिसको कि गतिशीलता भी बोला जाता है, इसके अंतर्गत विकास तथा परिवर्तन पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? कथन और राइटर्स तथा उनके बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो कथन ये मैकाइबर तथा पेज का है। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को कथन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ कि किस समाजशास्त्री ने कौन सा कथन दिया है और कौन से समाजशास्त्री की क्या क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सहभागी अवलोकन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सहभागी अवलोकन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लिंडमैन ने वर्ष 1924 में। लिंडमैन जो थे वो संस्कृति की उन्होंने खोज की थी और इसी को परिभाषित करने में उन्होंने सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? इस ईयर में भी देख रहे आपको, प्रीवियस ईयर का मैं छत्तीसगढ़ का भी करवाई थी, उसमें भी 19 क्वेश्चन 100 में से आए थे जो बुक के ऊपर थे, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो बुक के ऊपर में आए हैं, तो उसको भी मैं साथ ही साथ लेते चल रही हूँ। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट बी स्ट्रीट और उन्होंने 1970 में इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से, यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका स्टुअर्ट चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित थे वे थे टॉनिज। उनके अनुसार मतलब टॉनिज ने बोला था कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष संप्रदाय के अंतर्गत आता है, एक विशेष विज्ञान है, तो इसकी जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन करती है, इसलिए इसको विशेषात्मक संप्रदाय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है A.W. ग्रीन, जिन्होंने 1972 में बुक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता गलत इसमें बोला है? 4 ऑप्शन दिए गया था, तो उसमें जो गलत है उसको चुनना था। तो वो ऑप्शन था कि विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होती। तो समुदाय के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? समुदाय शब्द का प्रयोग सामाजिक साहचर्य के लिए किया जाता है, जिसमें कि जो सदस्य होते हैं वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उनके बीच पारस्परिक हम की भावना रहती है, एकत्व की भावना रहती है, वे आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनमें साझा संस्कृति होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब ये सभी चीज़ समुदाय के अंतर्गत पाई जाती है, इसमें विशेषता नहीं पूछा है। तो ये विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होती है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि हमारे जो आवश्यकता हुई तो हम समुदाय का गठन किए हम, और आवश्यकता पूर्ति खत्म हो गई तो हम लोग समुदाय से बाहर निकल गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समुदाय है जो आकार की दृष्टि से तो छोटा होता है, लेकिन उनका सामाजिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट प्रभाव रहता है। उनमें आत्मनिर्भरता की भावना रहती है, उनमें समरूपता रहती है, इस प्रकार के विशेष गुण उन लघु समुदाय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसलिए लघु समुदाय क्या बोल रहा है कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं वे अपना साझा संस्कृति करते हैं, सामूहिक रूप से चेतना का भावना जागृत करके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, समुदाय शब्द इस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के बन के बना है, क्योंकि समुदाय का इंग्लिश शब्द क्या हो जा रहा है? कम्युनिटीज़। तो कम तथा म्यूनिक शब्दों से मिलकर बना है। कम का अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, म्यूनिस का अर्थ होता है कि सर्विंग यानी कि सेवा करना। तो इस प्रकार समुदाय का अर्थ क्या हो गया? एक साथ मिलकर सेवा करना। इस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है, जो उसे विशेष क्षेत्र को
से संबंधित कितने संप्रदाय में इसे भाग बांटा गया है? तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है? स्वरूपात्मक, जिसे विशेषात्मक या जर्मन संप्रदाय बोला जाता है। दूसरा है समन्वयात्मक, जिसे सांसलिक या फ्रांसीसी संप्रदाय बोला जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कथन आ जा रहा है कि किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहनें बोला है? तो यह कथन क्रोबर का है कि समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मैकआइवर एंड पेज के अनुसार राज्य क्या है? तो मैकआइवर तथा पेज के अनुसार राज्य एक समिति है। मैकआइवर तथा पेज ने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो समिति होती है एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? यानी प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग में किसने अंतर स्पष्ट किया है? तो ये भी मैकआइवर तथा पेज ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्यक्ष सहयोग होता है जिसमें दो या दो से व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ समान उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जब समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रित साक्षात्कार किस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया था? तो ये केंद्रित साक्षात्कार को आर के मर्टन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार जो केंद्रित साक्षात्कार है वो संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है, जिसमें सूचनादाता को ध्यान में रखकर तथा उससे जिससे हम मान लीजिए इंटरव्यू ले रहे हैं उसके जीवन में कोई घटना घटित होती है उसको लेकर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसे ही केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है। और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग आर के मर्टन ने 1946 में जनसंचार के साधनों के समाज वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उनको प्रभावों को जानने के लिए प्रयोग किया था। तो इस वीडियो में हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और हम लोग अभी 500 क्वेश्चन की सीरीज प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर चलाने वाले हैं। थैंक यू।